अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम ग्राफ पेपर, स्पायरल और बेसिक शेप्स पे काम करेंगे। स्पायरल और ग्राफ पेपर को एक्टिव करने के लिए अगर आप ग्राफ पेपर को एक्टिव करना चाह रहे हैं तो डी प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और स्पायरल को ए प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, इसकी शॉर्ट कमांड से। ग्राफ पेपर में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, देखें ग्राफ पेपर बन गया। अब इसके नंबर ऑफ जो कॉलम में 1 2, नंबर ऑफ कॉलम में 1 2 3 नंबर ऑफ रोज है। अगर आप यहाँ से देखें तो नंबर ऑफ कॉलम कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कर देता हूँ 5, नंबर ऑफ रोज में कर देता हूँ 4। अब मैं यहाँ से इसे ड्रैग करूँगा तो देखें नंबर ऑफ कॉलम आ गए 5 और नंबर ऑफ रोज आ गए, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम आ गए मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ रोज आ गए 1 2 3 4। कलर फिल करने के लिए आप यहाँ से अपनी क्लिक को प्रेस करके आप ले आए तो ये देखें आपका कलर फिल हो जाएगा। राइट क्लिक को प्रेस करके आप यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे तो इसकी आउटलाइन कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी थिकनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, आउटलाइन की थिकनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे इसका जो है तो जब टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट में जो है तो आप इसको टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट लिखने के लिए आप बस यहाँ से अलग से एक टेक्स्ट का एक टूल है, आप इस पर क्लिक करें और जस्ट अपने क्लिक करना है जिस एरिया में अपने टेक्स्ट लिखना है, आप क्लिक करने के बाद आप टाइपिंग करें तो बस यहाँ पे देखिए आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट के ऊपर हम कंप्लीट नेक्स्ट लेसन में जो है तो हम टेक्स्ट के ऊपर हम जो है तो ये कंप्लीट हो जाए ये वाले लेसन, तो इंशाल्लाह फिर हम टेक्स्ट के ऊपर कंप्लीट काम करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेसन है उसमें हम इन शेप्स पर काम करेंगे और फिर हम टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे, तो आपको कंप्लीट डिटेल से टेक्स्ट के बारे में समझाऊंगा कि टेक्स्ट पे कैसे काम करते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है, मैं इसको कंट्रोल करके मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, कंट्रोल ही करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ग्राफ पेपर के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है स्पायरल शेप्स आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो स्पायरल पे क्लिक करके आप स्पायरल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। स्पायरल शेप में आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास यहाँ पे देखें रोटेशन से आप इसकी बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए मैं 20 करता हूँ फॉर एग्जांपल, इसकी 20 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इसकी रोटेशन आप 20 कर सकते हैं। जितनी भी आप करना चाह रहे हैं आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपने दोबारा से स्पायरल शेप को एक्टिव करना है, एक्टिव करने के बाद आप उस पर काम करेंगे तो आप बस यहाँ पे इस पर काम कर सकते हैं। एक्टिव करने के लिए आपको स्पायरल शेप की दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट आपके पास आ जाती है सिमेट्रिकल शेप है और सेकंड में आपके पास आ जाती है लॉगरिथम स्पायरल आ जाता है। सिमेट्रिकल पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो देखिए जितने नंबर ऑफ मैंने यहाँ पे रोज दिए उतनी रोज आ गई हैं। स्पायरल पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो स्पायरल में आपस यही शेप्स आएंगे, तो सिमेट्रिकल में आपस यहाँ पे इतनी शेप्स आ जाती है। इसके बाद आप इसका जो है तो यहाँ से इसकी जो आपस रोटेशंस होती हैं वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी स्पायरल में आप थिकनेस इसकी बढ़ाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से थिकनेस बढ़ा सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ तो उसमें आप देखिए थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं। कम करना चाह रहे हैं कम कर सकते हैं। इसे स्टार्ट पॉइंट में आप कोई शेप एक्टिव करना चाह रहे हैं आप शेप एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि इसका देखिए यहाँ पे ये वाली कर ली और इसकी स्पायरल की जो लाइन्स हैं इसका मैं स्टाइल यहाँ पे ये वाला देता हूँ डॉटेड, और यहाँ से इसका एंड जो है तो उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए एंड में इसका ये स्टाइल आ गया और स्टार्ट में आ गया। कोई स्टाइल नहीं देना चाह रहे तो आप यहाँ से नॉर्मल इसको ख़त्म कर लें और नॉर्मल लाइन ही दे दें। आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट के साथ जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज कर्व पे क्लिक करेंगे तो देखें कर्व क्या हो जाएगी, बस क्लोज हो जाएगी और ये पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। आउटलाइन कलर चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पायरल के फंक्शन है। नेक्स्ट आपके पास बेसिक शेप्स हैं। आप कोई भी शेप्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो बेसिक शेप्स पे क्लिक करें और आप यहाँ से देखें कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। कलर करना है फिल कलर करना है फिल कलर कर सकते हैं। आउटलाइन का स्टाइल बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसका आउटलाइन स्टाइल बढ़ा सकते हैं और आउटलाइन की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन कलर चेंज हो जाएगा। और भी कई सारी शेप ड्रॉ करनी है तो आपके पास यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है हमने शेप्स के ऊपर सारे कर लिए थे। जिस तरह हमने रेक्टेंगल या सर्कल हमने ड्रॉ किया था उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, और शेप्स और भी ऐड करें तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास काफ़ी सारी शेप्स हैं। आप कोई भी शेप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ड्रैग करके आप बना सकते हैं। और भी मॉडिफिकेशन के लिए आपके पास यहाँ पे रेड डॉट है, इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं आप इस तरह कर सकते हैं।
और भी आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखें तो आप यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ करने तो आप यहाँ से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और टूल्स के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा चाहिए या डिप्लोमा लेना चाह रहे हैं तो आप मेरी इसी वेबसाइट में कोर्स करें। अगर कोरलड्रा का आपको डिप्लोमा चाहिए तो आप मेरी इसी वेबसाइट में आप जो है तो कोरलड्रा का जो है तो कोर्स करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।